सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, दो दोस्त का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाएं। कोई भी कथा डाले आसानी से आप तक पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। इससे ये होता है कि आपके साथ से, आप ही के सपोर्ट से और शिव शिष्य जो कि इस कथा को नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से पहुंचेगा। तो गुरु भाई बहन लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। महादेव देवों के देव हैं, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक कथा सुनिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक जंगल था, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पहाड़ था। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर एक आदमी है जो कि वो खुदकुशी करने गया है। तब महात्मा देखते हैं और कि ऊपर एक आदमी है, वो आदमी फूट फूट के रो रहा है और उसका आंसू जब महात्मा के हाथ के ऊपर पड़ता है तब कहते हैं, चिल्लाते हैं नीचे से कि तुम वहां पे किस लिए खड़े हो और तुम क्यों रो रहे हो, तुम रुको मैं आ रहा हूँ। फिर महात्मा धीरे 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 उस पहाड़ पे चढ़ के उस आदमी के पास जाते हैं और तब कहते हैं कि तुम उस आदमी का हाथ पकड़ के उसको साइड में बिठाते हैं, खुद बैठते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ मुझे कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों फूट फूट कर रो रहे हो। तो वो आदमी बोलता है कि महात्मा, मैं यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ, मैं खुदकुशी करने के लिए आया हूँ। तब पूछते महात्मा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम तो जवान हो, खूबसूरत हो, तुम कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आखिर तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो। भगवान ने, महादेव ने इतना बड़ा शरीर तुम्हें दिया है, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, नाक दिया, मुंह दिया, आंख दिया, पूरा दुनिया देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तब वो आदमी कहता है कि महात्मा, मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से आपको बताता हूँ कि जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव में मेरा एक दोस्त है। हम दोनों दोस्त एक बिजनेस शुरू किए और उसके लिए हम राजा घर गए और राजा से हम दोनों ने कर्ज में पैसे लिए। जब पैसे लिए तो मेरा जो है काम नहीं चला। मेरे घर में सब भरा हुआ है, माँ बाप, बीवी, बच्चे सब भरे हुए हैं, किसी चीज़ का कमी भगवान के दया से नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त है वो कामयाब हो गया, उसको दिन पर दिन तरक्की होने लगा। दिन पर दिन जो कि वो 50,000 कर्जा लिया था, लाखों में, करोड़ों में खेलने लगा, करोड़ों की कमाई करने लगा। और मेरे घर रोज आके मेरे से कहता, मैं इतना कमाई कर लिया हूँ, मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, मुझे इतना बचत हुआ है। तो अब वो महात्मा कहते हैं कि इसमें तुम्हें क्या दुख है, तुम्हारा दोस्त मेहनत किया तो उसको फल मिला। तो कहता है वो आदमी कि मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे ये सब बातें सुन के ना मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ईर्ष्या होती है कि हम दोनों एक ही साथ कर्ज लिए राजा घर से और ये आगे बढ़ गया और मैं पीछे ही रह गया। आज मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं गिर के यहीं से मर जाऊं। तब महात्मा कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो आदमी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दिन पर दिन तरक्की करूं, लेकिन मेरा दोस्त तरक्की ना करे, वो दिन पर दिन दुख काटे जितना मैं दुख काटा हूँ। तब महात्मा कहते हैं कि देखो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ये धरती लोक है, यहाँ पे हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, चाहे हम किसी के साथ गलत रखते हैं व्यवहार, तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि किसी के साथ हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमें देखने वाला ऊपर परमात्मा बैठे हैं, देव के देव महादेव हैं, जो 3 लोक का मालिक हैं।
जो सबका फैसला वही करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी काम छुपा के करते हैं, किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं तो सब महादेव के कॉपी में लिखा जाता है, सब वो लिख के रखते हैं और मरने के बाद सारा हिसाब किताब वही बनाते हैं। तब कहता है महात्मा कि बताओ, तुम अपने दोस्त के बारे में इतना बुरा सोच रहे हो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी मर के क्या मिलेगा, कुछ तुम्हें नहीं मिलेगा। पानी के बिना तरसोगे, 100 साल तक जो अपने मौत से मर जाते हैं, जल के, जहर खा के, कूद के, उनको 100 साल तक पानी के बिना, अन्न के बिना तरसना पड़ता है, उनको पानी नसीब नहीं होता है। तो तुम ऐसा मत करो, तुम फिर से अपना बिजनेस शुरू करो और महादेव का शिष्य बनो। महात्मा समझाते उस आदमी को कि तुम महादेव के शिष्य बनो। तो पूछता है वो आदमी कि महात्मा, क्या हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, हमारी गरीबी घर से चली जाएगी, क्या हमारा जो काम बिजनेस शुरू करूँगा वो काम चलने लगेगा? महात्मा कहते कि हाँ, क्यों नहीं, भगवान पे विश्वास करोगे तो भगवान तुम पे दया जरूर बरसाएंगे, जरूर कृपा बरसाएंगे। तुम रोज नित्य प्रतिदिन सुबह उठो, महादेव के मंदिर पूजा करो और शुरू में दया मांगो कि हे महादेव परमपिता परमेश्वर, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, मेरा रुका हुआ काम बनाइए, हे महादेव दया कीजिए। दूसरे में महादेव का चर्चा सुनिए। तीसरे में 108 बार नमः शिवाय का प्रणाम कीजिए, नमन कीजिए महादेव का। देखिए कैसे आपको दिन दुगुनी चार चौगुनी हो जाएगा। आपको उतने पैसे में आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। जो आपका कर्ज होगा सब भर दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से महात्मा समझाते हैं, उस आदमी के दिमाग में समझ आता है। तब वहाँ समझा के आदमी को भेजते हैं अपने घर। वो आदमी अपने घर आता है, आके और फिर जिस तरह से महात्मा समझाते हैं, बताते हैं, फिर वो आदमी ऐसे करता है। रोज नित्य प्रतिदिन नहाता है, महादेव के मंदिर पूजा करने जाता है, महादेव से दया मांगता है, चर्चा सुनता है, महादेव का 108 बार नमः शिवाय का जाप करता है। फिर उसको बिजनेस शुरू करता है महादेव का नाम लेके, फिर से वो कामयाब होता है। वो भी जो भी कर्ज लेता है सब कर्ज खत्म हो जाता है और उसके पास लाखों करोड़ रुपए हो जाते हैं। अब महादेव इस तरह से अपने शिष्य पे अपना दया बरसाए, उसको मरने से बचाए। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।